मिडिल क्लास के लोगों को अगर गरीब बनना है तो मेरे बातों को ध्यान से समझो। पहला नंबर, या तो तुम कोई गेम खेलो या जुआ खेलो, नहीं तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाओ या नाम लिखवाओ। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको गरीब बनना है, जीवन में गरीब बनना है, गरीब समझते हैं ना, पुअर मैन, गरीब बनना है तो क्या करना है, या तो जुआ खेलो या ड्रीम 11 पर जैसे ऐप पर टीम लगा के पैसा हारो, या नहीं तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाओ। देखिए, हमने प्राइवेट स्कूल के बारे में इसलिए चर्चा आज की है क्योंकि हमने अपने आंखों से देखे हैं कि लोग गरीब बन रहे हैं। कैसे गरीब बने इसको आज हम समझते हैं इस वीडियो में। देखिए हमने क्या लिखा है, पहले हेडिंग समझते हैं। हमने लिखने का हेडिंग क्या है, सो प्राइवेट स्कूल में प्रवेश दिलाने से पहले मेरी बातों को समझ ले और विचार करे, उस पर ध्यान से विचार करे, बैठ के आराम से शांति दिमाग से विचार करे कि आखिर ये बात सही है या गलत है। देखिए हमने यहाँ पर दो स्कूल के बारे में चर्चा की, पहला प्राइवेट स्कूल और दूसरा बात की है सरकारी स्कूल। प्राइवेट स्कूल की क्या विशेषता है और उसमें हानि क्या है, सरकारी स्कूल में क्या विशेषता है और उसका लाभ और हानि क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके मिडिल क्लास के लोगों के पास ये शेयर करें ताकि वो आगे चल के गरीब न बने, ताकि अपने लेवल से थोड़ा ऊपर आए इसके सहायता से। इसी देखिए प्राइवेट स्कूल अभी जो चल रहा है समय, ऐसा समय चल रहा है जो प्राइवेट स्कूल एक तरह से स्कूल नहीं, विद्यालय नहीं, बल्कि वो एक तरह से बिजनेस हो गया। क्यों? क्योंकि बिजनेस का है, जितना मन है उतना तुम मांग सकते हो विद्यार्थी से या किसी से भी, पेरेंट्स से भी आराम से मांग सकते हो। जो आज किताब है, कल कॉपी है, कल एग्जाम है, फन्ना चिन्ना, इतना सारा बहुत सारा फरमा सकते हैं और उसमें आप आराम से पैसा गार्जियन से ले सकते हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं। और उसको इतना पता नहीं होता है कि आखिर हम इतना रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका लाभ हमको कहाँ मिलेगा, तो वो इस चीज को पता नहीं होता और वो अपना आंख बंद करके अपने बच्चे भरोसा करके स्कूल पर भरोसा करके वो पैसा अपना देते जाते हैं और उससे होता है क्या, वो गरीब के गरीब बन जाते हैं और जो स्कूल खोले रहते हैं, जो मालिक होता है स्कूल का, वो अमीर का अमीर बनते चल जाते हैं। तो उसी को आज हम समझेंगे। देखिए होता क्या है, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में बहुत चीज का ऐसा अंतर है जो आप समझेंगे ध्यान से तो लगेगा अरे वाह क्या बात है, इतना चीज हमसे छुपा रहे हैं। सब समझते, सबसे पहले प्राइवेट स्कूल के बारे में समझते, उसको हम सरकारी स्कूल के बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले समझते प्राइवेट स्कूल। देखिए हमने एक नॉर्मल अंतराल लिए, एकदम नॉर्मल अंतराल, समझते हैं, मतलब छोटा रेंज लिए है। बड़ा रेंज लेंगे जैसे हाई क्वालिटी का तो उसमें आप लोग तो पहले फेंका जाइएगा। क्या हमने छोटा रेंज लिए ताकि आप लोग को अच्छे समझ आए। हम लोग मिडिल क्लास का है, हम भी तुम भी सब मिडिल क्लास का। तो ऐसा देखो इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आप लोग गरीब ना बने। आप सोच रहे होंगे कि तो बकवास करे, कि बकवास नहीं करे, हम सही बात बोले और ध्यान देना। अगर ध्यान समझ गए वीडियो में तो आप लोग लगेगा जो हाँ कुछ हमने आज अचीव किए है, सीखे हैं। चलिए समझते हैं। तो देखिए हमने नॉर्मल बात क्या किए थे, ये चीज हम नॉर्मल बात किए थे कि देखिए प्राइवेट स्कूल के बारे में समझते हैं। प्राइवेट स्कूल में स्कूल का फीस लगभग 1000 रुपये मंथ होता है, यानी कि अगर एक साल की बात करें तो हमको मिलता है 12,000 रुपये, यानी कि 12,000 का सालाना हमको स्कूल में एक बच्चे पर पेड करना पड़ता है। हर महीने 1,000 रुपया, यानी कि 12,000 का सालाना हमको पेड करना पड़ता है स्कूल में। पहला नंबर तो स्कूल फी कितना लग गया हमको, 12,000 रुपये एक साल में। दूसरा नंबर बस किराया लगता है लगभग 12,000 रुपये, हर महीना 1,000 रुपये उसमें बस किराया भी लग जाता है। और परीक्षा फीस की बात करें तो लगभग 1,000 रुपया हमको हर साल देना पड़ता है। कुछ ना कुछ, आज 6 माही है, कल 3 माही है, कल फन्ना है, कल ठिकाना है, बहुत सारा ऐसा चीज होता है एग्जाम के नाम पर लिया जाता है। तो उसमें कितना रुपया लग जाता है, लगभग 1,000 रुपया लग जाता है एक वर्ष में। मान लीजिए नॉर्मल प्राइस है, कोई स्कूल में तो 5,000 भी ले लेता है, तो वहां का हम बात नहीं करते, एकदम नॉर्मल प्राइस करते हैं ताकि आप लोग समझ जाए। अगला है टाई बेल्ट और अन्य, 1,000 रुपये। देखिए आप पहला नंबर ये समझिए, टाई बेल्ट इसको हमको जरूरी है, लेकिन जहां पर हमको टाई बेल्ट का वैल्यू पता नहीं है वहां पर देखिए होता क्या, टाई बेल्ट अगर एगो लेते हैं तो आपको पड़ेगा 2 या 3 रुपया, लेकिन वही स्कूल में अगर लेते, स्कूल से लेते हैं कोई भी स्कूल से, तो उस स्कूल में आपको कम से कम तो नहीं हो तो 200 रुपया एक चीज का लगता है। टाई का 200 रुपया और बेल्ट का 200 रुपया, मतलब समझिए टाई बेल्ट जहां पर 4 रुपया हमको लगता है वहां पर हमको लिया गया 400 रुपया, यानी कि 100 गुना ज्यादा, एकदम एक बराबर 100 गुना ज्यादा, याद रखिएगा। अगली बात है किताब। देखिए किताब जो होता है, बड़का मुद्दा ये है किताब का, जो किताब होता है ये इतना अति है कि किताब जो है ना से हर साल स्कूल वाला ना दिमाग लगा के बदल देता है, हर साल बदल देता है। क्यों? आप देखिएगा, ये मान लेते 2-3 स्कूल है आपके आसपास का, एक स्कूल में दूसरा चीज चल रहा है, दूसरा किताब, फिर दूसरा स्कूल में दूसरा किताब चल रहा है, इसमें ये दूसरा किताब चल रहा है। अब ऐसा होता है कि हम मान लेते हैं अगर आपका मन इस स्कूल में से छोड़ा के बच्चा को हम दूसरे स्कूल में डाले तो वहां पर क्या होगा, फिर से आपको किताब खरीदना पड़ेगा और ये किताब आपका वैल्यू खत्म हो गया। तो समझिए
किताबें किताबें लगभग नॉर्मल प्राइस की बात करें तो 2000 से लेके 5000 रुपए तक लगता है किताब खरीदने में, ध्यान रखिएगा। और जो कि हमको ये आता है बहुत 2000 रुपए को कहा ना, तो लगभग हमको आता है वही समझिए अप्रोक्स 700 से 800 में एक किताब आ जाता है, एक सेट आ जाता है। तो उसमें कम से कम 2000 से 5000 रुपया लग जाता है स्कूल से खरीदने पर। अगली बात करें कॉपी पेन बुक, देखिए पढ़ने के लिए कॉपी पेन बुक तो जरूरी है ही, आप लोग भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, ये बात सही है। लेकिन देखिए क्या होता है, कॉपी पेन क्या कॉपी बुक पेन में लगभग हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ष में नॉर्मल प्राइस हम लोग 3000 रुपये रखे, बच्चे छोटे बच्चे मानते 3000 रुपये। टिफिन 20 रुपये आपको हर बच्चा एक दिन में 20,000 रुपया आराम से खा जाएगा। आज डेयरी मिल्क है, कल कुरकुरे है, कल बिस्किट है, कुछ भी खा सकते थे, यानी कि लगभग मान लेते एक दिन का हमको खर्चा गया 20 रुपया किसमें, टिफिन में। अलग से लंच बॉक्स दो अलग बात है। अन्य खर्चा मान लेते हैं कि 4000 रुपये, यानी कि कोई खर्चा हो जैसे फंक्शन हो गया, कोई सरस्वती पूजा, दीपावली या कोई भी तरह का फंक्शन होगा, टीचर्स डे, इस समय खर्चा हो जाता है, तो लगभग मान लेते कितना टोटल 4000 रुपये। और इतना सारा खर्चा आता है, खर्चा होने के बाद हम एक साथ कैलकुलेट करते हैं सबको। तो अगर एक साल कैलकुलेट करते हैं तो सबका कैलकुलेट करने पर हमको मिलता है कितना, टोटल एक साल का खर्चा आता है 45,000 रुपये। कितना, 45,000 रुपये एक साल का, यानी कि एकदम नॉर्मल प्राइस 45,000 रुपये ये हुआ। और उसके बाद अगली बात करें, ये हुआ समझिए 45,000 रुपया हुआ एक बच्चे का। अगर मान ले आपके घर में 2 या 3 बच्चे हैं तो आपको इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए एक साल का। तो मान ले 2 बच्चे हैं तो 45 दूना 90, एक साल का खर्चा कितना हो गया, 1 लाख रुपया। आपका इनकम भी 1 लाख रुपया नहीं होगा, हम चैलेंज करते हैं, 1 लाख रुपया हो गया आपके बच्चे पर खर्चा। अब समझिए मेन पॉइंट अब आया, ये तो 1 साल का आया। आपको पढ़ाना है कि LKG से लेकर के कम से कम 12वीं तक, यानी कि 12th तक कम से कम पढ़ाते हैं, क्योंकि तो मान लो 10th तक, तो नॉर्मल ये 12वीं तक। 12वीं तक LKG से लेते हैं तो लगभग आता है टोटल 14 साल। कितना टोटल है, 14 ईयर्स। 14 ईयर्स में आपको मान लेते हैं कि अगर 1 साल का खर्चा अगर एक विद्यार्थी और 45,000 रुपया है तो 2 यानी कि 14 साल का खर्चा आ जाएगा आपको 6,50,000 रुपया एक विद्यार्थी पे, 6,50,000 रुपया। और इसमें 2 विद्यार्थी अगर आगे 2 स्टूडेंट आ गए तो उसमें डायरेक्ट कर दीजिए गुना, कितना 6 दूना 12, 13 लाख रुपए एक 14 साल में। यानी कि इसमें भी क्या, तो इसमें आपको बच्चा अब पढ़े या ना पढ़े उससे मतलब नहीं, स्कूल वालों को आपका बच्चा उड़न करे या बदमाशी करे, चोर बने, डकैत बने, उससे हमको मतलब नहीं है। प्राइवेट स्कूल वाले को सिर्फ और सिर्फ उसको कितना मिल गया, 14 लाख रुपया मिल गया, 2 बच्चे पर 14 साल में कमा लिया। अब इसमें देखिए, अभी कमाया, इसका बात खत्म है। आपका बच्चा कैसा बना इसको कोई मतलब नहीं। 14 साल के बाद आपका बच्चा क्या किया नहीं किया उससे प्राइवेट स्कूल वाले से मतलब नहीं। वो कहेगा डायरेक्ट हम पढ़ाया नहीं पढ़ा आपका गलती है, आप पर डायरेक्ट हरा देंगे। ठीक है, अगली बात करें। अब बात करते हैं सरकारी स्कूल के बारे में। देखिए सरकारी स्कूल में भी आप कम समझिएगा। देखिए अब जो अब चल रहा है जनरेशन उसमें समझते हैं, सरकारी स्कूल में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं, एकदम आराम से जाइए पढ़ के आइए, कोई शुल्क नहीं। 2 जोड़ी ड्रेस फ्री में, ड्रेस फ्री में दिया जाता है। जहां पर हमको ड्रेस का पैसा कितना रुपया लगता था, टाई बेल्ट आने के लिए मानते 1000 रुपया, वहीं पर यहाँ पर सरकारी स्कूल में फ्री दिया जाता है। वो हमें 1 जोड़ी नहीं 2 जोड़ी दिया जाता है, जूता मोजा टाई बेल्ट और ड्रेस जो हुआ वो 2 जोड़ी फ्री दिया जाता है सरकार की तरफ से। अगली बात करें, किताबें फ्री होता है। किताब जहां हमको लगता था 5,000 रुपया, वहां यहाँ आपको फ्री मिल रहा है। अगली बात करें तो भोजन और फल फ्री मिलता है, यानी कि एक टाइम लंच टाइम जो होता है उसमें भोजन और फल फ्री मिलता है। अभी तो समझ रहे हैं, भोजन फल फ्री मिला है मतलब कितना का बचत हो गया हमको। भोजन फल देखिए, या टिफिन का बात करते कितना 6,000 रुपये साल का, 6,000 रुपये हमको वो बचत होगा। अगली बात करें तो जूता बैग ड्रेस फ्री हो गया। अगली बात करें तो कॉपी किताब पेन फ्री, कॉपी किताब पेन फ्री मतलब कि हमको बचत हो गया कितना का, कॉपी किताब समझते हैं, कॉपी बुक पेन 3,000 रुपया पर साल का हमको बचत हुआ। अगला बात करें तो स्मार्ट एवं डिजिटल क्लास प्रोजेक्ट के माध्यम से, हाँ देखिए अब नया स्कीम आया है कि हर विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई होना चाहिए। हर विद्यालय में ये नियम लागू हो गया, सरकार की तरफ से ये नियम लागू हो गया कि हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड के सहायता से पढ़ाया जाएगा, जो कि प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं होता। वो डायरेक्ट सिंपल जैसे हम लोग बोर्ड पे पढ़ाए वैसे बोर्ड पे पढ़ाएंगे, आएंगे पढ़ा के जाएंगे। और उसके आगे भी समझते हैं और चीज में BEd TET क्वालिफाइड शिक्षा। आप समझते हैं मेन पॉइंट अब आया। पॉइंट क्या है, जिस प्राइवेट स्कूल में टीचर जो लोग पढ़ाते हैं उसमें टीचर लोग कौन होते हैं, बिहार बोर्ड से
12वीं पास रहते या बहुत करेंगे तो ग्रेजुएशन पास नहीं। आप समझिए एक चीज, लॉजिक आप समझिए, जो विद्यार्थी खुद बिहार बोर्ड से पढ़ा है वो कभी सीबीएसई बोर्ड का पढ़ा सकता है? आप ध्यान लगाइए, कोई भी विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड से पढ़ा है आप उसको कहिएगा सीबीएसई बोर्ड के पढ़ाने के लिए संभव है? कहिए, कभी संभव नहीं हो सकता है। हम टीचर है, हम बताते हैं, हमारा 6 साल का एक्सपीरियंस है, कभी संभव नहीं हो सकता है। तो आप बताइए, इसमें बीएड समझते हैं, बीएड 2 साल का होता है कोर्स, फिर सीटेट 2 साल का होता है, मतलब 2 साल उसका यूपीएससी बीपीएससी पास करना पड़ता है तब टीचर बनते हैं। यानी कि सरकारी टीचर बनने के लिए कितना एग्जाम पास करना पड़ेगा, कितना चीज रटना पड़ेगा, कितना चीज का तैयारी करना पड़ेगा, तब पास होंगे, तब जॉब होगा। इसमें क्या है, बस इंटर या ग्रेजुएशन पास कीजिए, जाइए पढ़ाइए, बच्चा सबको ABCD सिखाइए। मतलब कि इतना अंतर समझिए ना, कहाँ बीएड और कहाँ 12th, मतलब समझ रहे हैं? बीएड यहाँ है और 12th यहाँ है, इसका कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। देखिए हाई, देखिए लेवल देखिए, ये हुआ। अगली बात करें तो खेल कूद की सामग्री फ्री में दिया जाता है, किसमें? सरकारी स्कूल में। अनावश्यक कोई खर्चा नहीं, मतलब अनावश्यक कोई ऐसा खर्चा नहीं है जिसमें हम आपको बताएंगे जो खर्चा लगता है सरकारी स्कूल में। आप समझिए, अगर हम बच्चों को प्राइवेट के जगह पर सरकारी स्कूल में पढ़ाए तो हमको कितना बचत होगा? तो 1 साल में होगा बचत हमको लगभग 1 साल में हुआ था कितना? 45,000। तो 14 साल में हो गया लगभग 6.5 लाख रुपए एक बच्चा पर। तो हमको 6.5 लाख रुपए एक बच्चा पर बचत हो रहा है। आप समझिए लॉजिक क्या है। सो अगर वही 6.5 लाख को हम बैंक में अपने बच्चों के नाम से FD करा दे तो वही 14 साल जो हमने प्राइवेट स्कूल में गवाए थे, वही 14 साल में वो पैसा का वैल्यू हो जाएगा लगभग 25 लाख रुपए। इस 25 लाख रुपए से आप अपने बच्चों को आराम से कोई बड़का कोर्स करवा सकते हैं, जैसे डॉक्टर का हुआ, इंजीनियर का हुआ, या कोई भी तरह के कोर्स करवा सकते हैं। 5 से 6 लाख या 10 लाख तक का कोर्स हो जाएगा, बच गया 15 लाख। 15 लाख में आराम से अपना जीवन चला सकता है, या कोई भी तरह का जॉब ले सकता है, कितना भी बड़ा जॉब हो आराम से तैयारी कर सकता है। तो आप बताइए आपको क्या अच्छा लगता है, हमें कमेंट में बताइएगा नीचे, जो आखिर प्राइवेट स्कूल सही है या सरकारी स्कूल सही है। अगर प्राइवेट स्कूल सही है तो क्यों सही है, और सरकारी स्कूल गलत है तो क्यों गलती है, ये हमको कमेंट में बताइएगा। अगर सुन लीजिए, अगर एक भी आदमी का गलत कमेंट आया जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बारे में बुराई कर रहे हैं तो आपको जूता से मारेंगे। जो लुटता है मिडिल क्लास लोगों को है, मतलब कोई बताने वाला नहीं तो उसको लूट लेगा, जैसे मन वैसे लूट लेगा। ये कुछ शर्म करो। आपका भी बच्चा देखे ना, एक चीज ध्यान देना, प्राइवेट स्कूल वाले का जो बच्चा होता है वो कभी भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ता? वो जाता है बड़का स्कूल में पढ़ने के लिए। कहाँ से पैसा आता है? तुम लोग से लूट के, मिडिल क्लास से लूट के वो अपने पास रखता है, वो अपना वाला पैसा कहीं बड़ा कोर्स में लगाता है ताकि उसका बच्चा आगे निकल जाता है। आपका बच्चा 12th पास करके रोड पे साइकिल चला होते हैं, लहरिया कट मारते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग समझ गए, समझदार है, समझदार के लिए सारा काफी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना है इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, जैसा होगा वैसा हम बताएंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू।